स्वागत है आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो जैसा कि हम हर वीक देखते हैं वीकली मार्केट ओवरव्यू, तो इसमें भी हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ओपन किया निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही है। मंथली पे अभी तक कोई अच्छा एरिया बना नहीं है और मंथली का सप्लाई जोन है काफ़ी दूर है। और वीकली पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस एरिया से जो हमने डिस्कस किया था यहाँ से प्राइस डाउन आ रही थी और अभी यहीं पे कंसल्टेट कर रही है। और डेली पे अगर आप देखोगे तो डेली का ये जो सप्लाई जोन हमने मार्क किया था यहाँ कहीं से इसके बॉटम एरिया से प्राइस में एक करेक्शन हमें देखने को मिला है। और अभी जो है मेरे पास कोई अच्छा डिमांड जोन है नहीं, तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ एक अच्छा प्राइस एक्शन बनने की। ये भी मेरे लिए पूरा एक गार्बेज है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो डिमांड जोन है अच्छा वो है रेली बेस रेली का ये वाला एरिया, और ऊपर की साइड में प्राइस को रोकने के लिए मेरे पास सिर्फ मंथली का ये वाला सप्लाई जोन है जो ये है। तो निफ्टी में बस इतना ही है। बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स भी सेम क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहा है। मंथली पे अभी कोई एरिया बना नहीं है। मंथली का एक सप्लाई जोन है जो कि दूर है जैसा कि निफ्टी में था, और वीकली के सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है और अभी कंसोलिडेट कर रही है। और डेली पे अब देखो निफ्टी के अंदर तो सप्लाई जोन में चली गई थी लेकिन इसके अंदर नहीं गई है, तो यहीं से डाउन आ रही है। और दिल्ली पे अभी देखो कोई एरिया खास बना भी नहीं है। ये मेरे हिसाब से एक कंसल्टेशन ही है। तो एक अच्छा जो मूव हमें देखने को मिलेगा वो यहाँ कहीं से देखने को मिलेगा। यहाँ कहीं पे हम कोई ऑप्शन प्लान करेंगे। और बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में भी अगर क्वार्टरली से शुरू करें तो क्वार्टरली एक HYIT ट्रेड इसमें चल रही है। मंथली के अंदर एक सप्लाई जोन है जो कि बहुत दूर है और बहुत ही शानदार लग रहा है, जिसका एक अचीवमेंट भी है। तो कहीं ना कहीं ये पक्का प्राइस को रोकेगा। वीकली पे अगर आप देख रहे हो तो वीकली का भी एक काइंड ऑफ सप्लाई जोन ये है, और वीकली पे भी एक डिमांड जोन भी है इसमें जो कि सब में है और अभी दूर है। बाकी दिल्ली पे अगर आप देखते हो तो दिल्ली के अंदर इसके अंदर थोड़ा अच्छा डिमांड जोन बना है मेरे हिसाब से। ये वाला ज़्यादा अच्छा भी नहीं है पर एक रिएक्शन हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। थोड़ा डाउन आए तो निफ्टी बैंक में और बैंक एक्स में दोनों में ये डिमांड जोन है, तो यहाँ से एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी ये भी इतना अच्छा नहीं है। जो अच्छा डिमांड जोन है वो ये वाला है जो सबके अंदर भी हो, रैली बेस। और रैली ये देखो कितनी शानदार लेआउट इसके अंदर है। तो इस एरिया का कम से कम हमें वेट करना चाहिए। ऊपर की साइड में रोकने के लिए हमारे पास ये सप्लाई जोन है। बात करते हैं बैंकेक्स की। तो बैंकेक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ईयरली के डिमांड जोन से प्राइस चल रही है और क्वार्टरली पे भी कुछ है नहीं। मंथली का सप्लाई जोन इसमें भी काफ़ी दूर है। और वीकली पे आप देखोगे तो वीकली का ये डिमांड जोन जो कि अभी दूर है। और दिल्ली वाला ये एरिया ये भी ठीक ठाक सा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने मार्क कर रखा है क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है इसके कहीं बॉटम से एक रिएक्शन आ सकता है। और ऊपर सप्लाई जोन रोकने के लिए हमारे पास ये वाला एरिया है और डाउन साइड में एक ये सबसे बेस्ट दिल्ली डिमांड जोन है। बात करते हैं निफ्टी एनर्जी की। तो निफ्टी एनर्जी पे भी क्वार्टरली पे अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली सप्लाई जोन की तरफ अप्रोच कर रही है प्राइस, और मंथली पे भी इसमें अभी कुछ बना नहीं है। मंथली का ये बॉटम एरिया भी बहुत शानदार है। यहाँ पे भी आएगा तो इसके स्टॉक में थोड़ा कंजर्वेटिव प्ले करेंगे क्योंकि सप्लाई जोन में आने के बाद एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। अभी जो है QIT ट्रेड चल रही है इसके अंदर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप की। ये देखो यहाँ से थोड़ा रिएक्शन आना शुरू हो गया है और इसके अंदर वीकली में भी कोई खास एरिया नहीं है। इस डेली वाले एरिया से पहले मुझे लगता है यहाँ तक आएगा और फिर इसके बॉटम में जाके फिर थोड़े दिन डाउन रह सकता है। तो कहीं ना कहीं इस एरिया का तो हम वेट करेंगे ही करेंगे। बात करते हैं निफ्टी FMCG की। तो निफ्टी FMCG पर अगर आप देख रहे हो क्वार्टरली के डिमांड जोन से प्राइस चल रही थी। क्वार्टरली पे सप्लाई जोन भी है जो कि अभी दूर है, और मंथली के अभी सप्लाई जोन में प्राइस पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखो रेड कैंडल बनना शुरू हो गई है। और वीकली पे इसके अंदर कुछ नहीं है। दिल्ली पे ये वाला एरिया, तो एटलीस्ट यहाँ तक का तो हमें वेट करना चाहिए इसके अंदर रिएक्शन के लिए। बाकी बात करते हैं निफ्टी हेल्थ केयर की। तो निफ्टी हेल्थ केयर को क्वार्टरली पे देखते हैं तो क्वार्टरली पे काफ़ी साइडवेज लग रहा है, मंथली पे भी साइडवेज, और वीकली पे अगर आप देखोगे तो वीकली पे एक अच्छा डिमांड जोन इसमें फॉर्म हो गया है। और कहीं ना कहीं अभी ये साइडवेज से ऑल टाइम हाइप की तरफ भी चला गया है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। और दिल्ली के देखो कितने शानदार जोन बना रहा है। रैली बेस रैली का ये जोन भी शानदार है, यहाँ से पक्का रिएक्शन देखने को मिलेगा। और वीकली का भी यहाँ पे है और इस बॉटम एरिया को भी ध्यान में रखना है। बात करते हैं निफ्टी IT की। तो ईयरली के डिमांड जोन से, ये हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चल रहा है और क्वार्टरली पे कुछ नहीं है। मंथली का इसमें एक सप्लाई जोन फॉर्म हुआ था जब ये डाउन आ रहा था ये वाला, तो अभी दूर है। वीकली पे भी कुछ नहीं है और दिल्ली पे भी मुझे नहीं लगता इसने कुछ अच्छा एरिया बनाया था। ये एक अच्छा एरिया बनाया था जिसकी ये रिएक्शन देखने को मिल गई। अब ये गार्बेज है, ये भी पूरा गार्बेज है। और ये वाला एक सप्लाई जोन है जो कि अच्छा है, बेस्ट है, क्योंकि इसका अचीवमेंट भी है और अचीवमेंट के साथ ही ये देखो कितनी तगड़ी इसमें लेगआउट है, तो आप देख सकते हो। बात करते हैं निफ्टी मीडिया की। निफ्टी मीडिया को मैं मंथली से शुरू करता हूँ। मंथली भी हमने जहाँ जहाँ पे बात करी थी इस वाले एरिया की, यहाँ से भी रिएक्शन देखने को मिला था। अभी जो प्राइस बीच में से चल रही है और कहीं ना कहीं क्वार्टरली के सप्लाई जोन में,
पर क्वार्टरली के सप्लाई जोन से भी देखो अच्छा रिएक्शन अभी आ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं बेस कैंडल बनते प्राइस ऊपर ही जा रही है। तो अभी इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, नए प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। डेली पे भी देखो कुछ कैंडल है नहीं अच्छी सी, और डेली पे अगर आप देखोगे तो डेली पे भी इसके अंदर ये वाला यहाँ तक का तो टेस्टेड है, लेकिन जो ये वीकली वाला ये एरिया जो मैंने मार्क कर रखा है, कहीं ना कहीं यहाँ तक प्राइस तो जानी चाहिए इसके अंदर। तो निफ्टी मीडियम इतना ही। बात करते हैं निफ्टी मेटल में। तो निफ्टी मेटल जो है क्वार्टरली का अभी डिमांड जोन बना नहीं है, मंथली का ये बहुत शानदार डिमांड जोन था ये वाला, ये तो बहुत ही शानदार है पूरी रैली में एक रेड बेस कैंडल वाला। और ये अभी जो नया फॉर्म हुआ है ये भी अच्छा है, क्योंकि इसकी जो लेग आउट है इसने क्लोजिंग भी दे दी है और लेग आउट है भी अच्छी। बाकी बात करते हैं वीकली की, तो वीकली के अंदर ये वाला एरिया अब, और अभी वीकली पे फॉर्म कुछ हुआ नहीं है, और डेली पे इसके अंदर कुछ नहीं है। टेम्परेरी से मतलब कहीं गैप अप ओपन होके और ऐसे ही टेम्परेरी सा जोन बना के हुए जा रही है। अच्छे एरियाज़ हैं जैसे ये वाला एरिया हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में गैप है, बेस कैंडल हमारे पास है नहीं। और यहाँ पे भी ये गैप अप ओपन होके रेड कैंडल, तो अच्छा एरिया है नहीं। हमें जब तक क्लीन पिक्चर नहीं मिलेगी, ये एक अच्छा एरिया था ड्रॉप बेस रैली का, यहाँ इसमें प्राइस आई और ये रिएक्शन देखने को मिला, तो अभी इसमें कुछ नहीं करेंगे। बात करते हैं निफ्टी फार्मा की। तो क्वार्टरली पे अगर आप देखोगे क्वार्टरली का सप्लाई जोन अभी ब्रीच हो चुका है, तो हमारे लिए क्लियर सिग्नल है कि अब हम इसके अंदर बुलिश हो सकते हैं। और बुलिश होने के लिए दिल्ली के ये जोन, दिल्ली बेस रैली का ये और ये भी, ये वाला जोन भी अच्छा है। बात करते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक की। तो क्वार्टरली पे आप देखोगे क्वार्टरली का डिमांड जोन से चल रहा है, मंथली का सप्लाई जोन अभी दूर है, वीकली का भी एरिया है, और डेली पे बस वही एरिया जो सबके अंदर फॉर्म हुआ है, और ये वाला बॉटम एरिया जो भी हमने निफ्टी बैंक और बैंक एक्स के अंदर देखा, यहाँ से भी एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी बात करते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस की, मेरा फेवरेट सेक्टर है निफ्टी इंडिया डिफेंस। क्वार्टरली भी इसमें दिखेगा नहीं, मंथली का जो सप्लाई जोन था जिसकी हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब वो ब्रीच हो गया है। तो मुझे लगता है अब निफ्टी मीडिया में हमारे पास निफ्टी इंडिया डिफेंस में कहीं ना कहीं मौके बन सकते हैं। पर मैंने इसके स्टॉक्स जो हैं देखे हैं काफ़ी, कोचिन शिपयार्ड हो गया, मजगून हो गया, GRS, उनमें अभी कोई मेरे को अच्छी ट्रेड मिल नहीं रही है। जैसे ही मिलेगी मैं उनमें इनिशिएट करूँगा। वीकली का डिमांड जोन भी बहुत अच्छा है, इसमें प्राइस आएगी तो हम पक्का उनके अंदर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर नॉर्मल डिमांड जोन होगा तो वो भी अच्छा रिएक्शन दे देगा। और अभी आप देखोगे तो दिल्ली का भी बहुत शानदार इसमें डिमांड जोन ये बन गया है, तो इसका भी ध्यान में रखें। बात करते हैं निफ्टी PSU बैंक की। तो क्वार्टरली के अंदर अभी आई नहीं प्राइस, मंथली पे भी नहीं आई है, वीकली का भी एक सप्लाई जोन है ऊपर, और नीचे की साइड में ये डिमांड जोन भी अच्छा है। तो अभी प्राइस यहीं कहीं कंसोलिडेट करिए। ये दिल्ली का एरिया भी अच्छा है, रैली बेस रैली, यहाँ से भी रिएक्शन देखने को मिल सकता है। बात करते हैं निफ्टी रियल्टी की। तो क्वार्टरली पे जोन जो है वो दूर है, मंथली के सप्लाई जोन में भी प्राइस है, और वीकली पे देखोगे तो वीकली के भी बॉटम एरिया में भी प्राइस है, मंथली के सप्लाई के अंदर वीकली जो एरिया है। और डेली पे देखोगे तो कोई खास एरिया बनाते हुए ऊपर, बस बेस कैंडल बनाती हुए ऊपर जा रही है, तो वेट करना चाहिए इसमें भी। निफ्टी कंज्यूमेबल, निफ्टी कंजप्शन में अगर हम देखते हैं तो क्वार्टरली के अंदर कुछ है नहीं, सप्लाई जोन बना हुआ है, मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस है, वीकली के भी बॉटम एरिया में है, और डेली पे गारबेज है। कंज्यूमेबल ड्यूरेबल इंडेक्स में देखेंगे तो मंथली के अंदर साइडवेज, वीकली के सप्लाई जोन में थी, वहाँ से थोड़ा रिएक्शन देखने को मिला है, और डाउन साइड में अगर आती है तो ये वाला एरिया, और डेली पे इसके अंदर कुछ नहीं है। ये डेली का एरिया था जो कि नहीं होल्ड कर पा रहा है, ब्रीच हो गया है, तो अभी इसके अंदर यहाँ से पहले तो कुछ नहीं है। निफ्टी ऑयल एंड गैस में क्वार्टरली पे अगर आप देखते हो साइडवेज, मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस अभी है, वहाँ से रेड कैंडल बनना शुरू हो गई है। वीकली का भी डिमांड जोन है ये वाला, तो ये प्राइस को रोक लेगा, और दिल्ली के अंदर कुछ नहीं है। निफ्टी ऑटो क्वार्टरली के अंदर अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली का ये डिमांड जोन जिसका अचीवमेंट है अच्छा है, क्लोजिंग भी है, और मंथली में इसमें क्या है, निफ्टी ऑटो में वही पूरी दिल्ली के अंदर जो रेड बेस कैंडल थी वहाँ से प्राइस चली है, और अभी जो प्राइस है वो वीकली के सप्लाई जोन को अप्रोच कर रही है, तो जो कि बहुत शानदार लग रहा है। और वीकली का डिमांड जोन भी इसमें फॉर्म हो गया है, तो वो रोक लेगा शायद प्राइस को यहाँ तक, और दिल्ली पे अभी कोई एरिया नहीं है। तो ओवरऑल जो इंडेक्स जो हम ये देख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि हमें एक मार्केट का ओवरऑल ओवरव्यू पता लग जाए कि कैसा क्या रहेगा। बाकी जहाँ पे हमें ट्रेड मिलेगी हम उसको इनिशिएट करेंगे, नो डाउट उसको इनिशिएट करेंगे, क्योंकि अगर हमारा सेटअप अच्छा ना तो सेक्टर का सपोर्ट नहीं भी मिलेगा तो वो चल जा रहा है। और आपने अभी देखा होगा हमारे ग्रुप पे डिमांड सप्लाई वाले पे लगभग सारी ट्रेड चल रही हैं, मैंने तो देखी नहीं कि कभी
पिछले महीने में ज़रूर एक दो ट्रेड एसएल हुई थी, बाकी अभी तो लगभग ट्रेड सब चल रही हैं, आपने भी देखा होगा। तो बस रिसर्च करते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा अपने आप चीज़ें चलने लग जाएंगी, पता भी नहीं लगेगा। और बाकी सपोर्ट के लिए तो हमारा चैनल है ही, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। तो उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। बाकी अभी जो प्राइस है गार्बेज बनाती हुई ऊपर जा रही है, तो हम ज़्यादा कुछ करेंगे भी नहीं, वेट करेंगे अच्छे प्राइस सेक्शन का बनने का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।